सो हेलो गाइस, वेलकम टू जीबीपीयूटी यूनिवर्सिटी। तो गाइस, ये जीबीपीयूटी यूनिवर्सिटी का मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है, इवनिंग टाइम है। तो आज यहाँ डे 3 है। तो हम लोग यहाँ पे विजिट किए हुए हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मशरूम की कल्टीवेशन और किस तरीके से की जाती है और उसके डिफरेंट वैरायटी जो जैसे बंटन हो गई, ये सब डिफरेंट जो वैरायटीज हैं किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की गई है उनके बारे में बताएंगे सर। अभी आए नहीं हैं तो अभी बताएंगे। यहाँ पे आज देखेंगे तो ये स्पैन एम कम्युनिटी का ही है। ये कुछ इस तरीके से इसका सराउंडिंग एरिया रहने वाला है और यहाँ पे हमारे सभी बैचमेट्स इंतज़ार करते हुए कि कब परमिशन मिले तो चले और हमें बताएंगे कि किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरीके से मशरूम का कल्टीवेशन किया जाता है। तो आओ यार, हम आपको दिखाते हैं एकदम बेहतरीन नज़ारा। ये आप देखेंगे तो हमारी वहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं और इधर आप देखेंगे तो मशरूम की जो स्ट्रक्चर आर्टिफिशियली बनाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। और देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे, ये देख रहे हो क्या बेहतरीन नज़ारा बनाया गया है, कितना खूबसूरती से इसे आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। ये और ये देख रहे हो, तो ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है जीबी पंत यूनिवर्सिटी का मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आओ अंदर चलते हैं। लेक्चर टाइप में कुछ दिया जाएगा हम लोगों को और बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग मशरूम की कल्टीवेशन करते हैं और मशरूम की जितनी भी इम्प्रूवमेंट वैरायटीज़ हैं वो किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये आप अगर टच करके देखोगे तो ये सीमेंट का बनाया गया है, वैसे आर्टिफिशियली, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये है कुछ इस तरीके जो गेहूं का भूसा होता है, ठीक है। गेहूं का भूसा आपको स्टोर करके रख लेना है। कितना बनाना है वो आपसे निर्भर है कि कितना बनाते हैं। सामग्री क्या क्या लगेगी मैं बता देता हूँ। उसके लिए चाहिए आपको गेहूं का भूसा, साथ में चाहिए यूरिया, जिप्सम और चिकन मैन्यूर, ठीक है। और चिकन क्या? चिकन मैन्यूर, हाँ चिकन मैन्यूर, यानी ये 4 से 5 आइटम चाहिए सामग्री। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए खाद बनाने के लिए, तभी ये खाद बनेगी। और खाद आपका कम से कम 300 किलो भूसे होंगे तभी बन पाएगा, नहीं तो उससे कम नहीं बन पाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये खाद, इसकी पहचान क्या है कि हमारी खाद बन गई, इसको 28 दिन तक कंटिन्यू पलटाई करना है हर तीसरे दिन। जैसे कि आज हमने भिगाना स्टार्ट कर दिया, यानी बनाना चालू कर दिया, तो आज से 3 से 4 दिन तो इसको लग जाता है भूसे को भिगाने के लिए, ठीक है। 3 से 4 दिन लग जाएगा इसको भिगाने। जब ये भीग जाएगा अच्छे से तो इसके बाद हम मुर्गी की जो खाद होती है और यूरिया होता है, चोकर होता है, इसको हम उसके ऊपर फैला देते हैं और अच्छे से इसकी मिलावट कर लेते हैं। जब मिल जाता है तो इसकी ढेरी बना लेते हैं और अगले दिन से हम पलटाई चालू कर देते हैं। उसको हम पहला दिन मानते हैं। जब पहली पलटाई होगी तो उसको हम पहला दिन मानते हैं, उसको पहला दिन मानते हैं। और उसके बाद हर तीसरे दिन हम एक पलटाई करेंगे यानी टर्निंग करेंगे, समझ रहे हो, क्लियर है। तो जब टर्निंग करेंगे ये आपका कम से कम 6 टर्निंग होगा, 5 से 6 टर्निंग होगा। यदि आपके पास स्टोरेज नहीं है स्टोर करने के लिए और जैसे कि बल्का टाइप का, तो आप उसको 7 से 8 पलटाई भी कर सकते हैं, यानी 1-2 पलटाई एक्स्ट्रा देंगे। वो 1-2 पलटाई इसलिए एक्स्ट्रा देते हैं कि 6 पलटाई में वो अच्छी खासी भुरभुरे रंग की और ब्राउन रंग की खाद हो जाएगी। ये उसकी पहचान है बड़े मशरूम का, क्लियर हो गया। बड़े मशरूम की खाद का ये पहचान है। और यदि क्या नाम है उसके अंदर कोई गंध आ जाती है, यदि उसके अंदर चिपापन आ जाता है तो वो खाद आपका कंटेमिनेटेड है, यानी कि खराब है या बैक्टीरिया से दूषित है, वो आपकी खाद उसमें बड़े मशरूम नहीं देगा। ये तो रही 2 महीने की फसल, ठीक है। अब इसके बाद आता है अप्रैल, मिल्की मशरूम। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें हमने केसिंग किया था, याद होगा, इसमें केसिंग किया था। लेकिन अब ये जो मिल्की मशरूम है इन दोनों का कॉम्बो है, इस प्रकार से है। अब इसको बनाने की जो बैग बनाने की विधि है वो ऑयस्टर के तरह है। ऑयस्टर कैसे बनाया था हमने, 1 रात भिगाया था 100 लीटर पानी में, सेम उसी प्रकार से इसको ही भिगाएंगे। इसको सुखाया था 2.5 से 3 घंटा, सेम उसी प्रकार से इसको भी सुखाएंगे। और पैकेट जिस प्रकार से बनाए थे उसी प्रकार से इसको 2 किलो 4 किलो जैसा निकालना सेम, ठीक है। अब इसमें क्या किया था, हमने सुराग किया था। इसमें हमें सुराग नहीं करना, इसका मुंह को बंद कर देना है, बस इसके मुंह को बंद कर देना है।
मुंह को बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि 10 दिन में, 8 दिन में, 12 दिन में ये अच्छा खासा रन कर जाएगा, सफेदी हो जाएगी। जब सफेदी आ जाएगी तो आपको केसिंग करना है, जैसा कि केसिंग अब इसमें कर रहे हैं। अब इसमें तो हमने किसकी केसिंग की थी? कंपोस्ट, गोबर की खाद, ठीक है। इसमें हमें गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें रेती की आवश्यकता है, जो मकान बनने में जरूरत पड़ता है। रेता चाहिए और गार्डन सॉइल चाहिए, 50% रेता चाहिए, 50% गार्डन सॉइल चाहिए। दोनों को अच्छे से मिला लेना है, फॉर्मूलिन की सहायता से 72 घंटे के लिए ढक देना है पन्नी में, और उसके बाद हमें इसको केसिंग करनी है। केसिंग करेंगे तो उसके बाद ये ऊपर से निकलेगा बटन मशरूम की तरह, जैसा कि आप ये फोटोज में देख रहे हैं, ऊपर बंदा है। ठीक हो गया? ये हम मशरूम, 3 जो मशरूम है, ये हम वर्ष भर इसको आराम से टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने मौसम में अपना अपना ये काम करते रहेंगे। जैसे गर्मी में ये निकल रहा है, सर्दियों में ये आएगा बटन मशरूम, और इन दोनों के बीच में जो मौसम आता है उसमें ऑयस्टर चलता रहेगा। ठीक हो गया? कुछ मशरूम हमारे पास मेडिसिनल है, जैसे कि ये शिटाके मशरूम है, ये शिटाके मशरूम है, ये कैंसर की दवाई में काम आता है, समझ लीजिए। ये इसकी इल्ड भी कम आती है और खाने में थोड़ा सा कड़वापन लगता है, इसे हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिनल, इसको क्या करना है, आपको उगाना है, ड्राई करके किसी फार्मा कंपनी को दे देना है। ये मार्केट में 5000 रुपए केजी है। ठीक है? एक हमारे पास लाइन्समैन है, रेशम मशरूम, ये फॉरेन कंट्री में ज्यादा पाया जाता है। इसका कल्टीवेशन अपने इंडिया में भी होता है, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पे नहीं करते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी खासियत है। इसकी क्या नाम है, बच्चों की ब्रेन कमजोर होते हैं, ये ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक है। इसको बच्चे को दो, दूध में डाल के, ब्रेन 1 महीने में रिजल्ट देगा ये रेशम मशरूम। और कुछ है, जैसे हमारे पास ऑरिप्लेरिया है, ये नेचुरल पाया जाता है, इसका कल्टीवेशन भी होता है। चाइना में ज्यादा करते हैं इसका कल्टीवेशन, चाइना में ज्यादा करते हैं। चाइना में तो फिलहाल सब कुछ ही कर देते हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन चाइना में ये भी होता है। अपने इंडिया में भी कल्टीवेशन होता है। इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं आप, नेचर में मिलता है, आप नमक लगा के ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, आप सब्जी बना के भी खा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे आसपास में, बहुत सॉफ्ट सा कान की तरह होता है, मुलायम सा होता है। और बाकी ये ब्यूटी क्रीम यानी फेस पैक में काम आता है। देखिए पूरा पूरा शेप है कान का। ठीक है यार, ये था मशरूम प्रोडक्शन, और जितनी भी रेमेडीज होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो सर ने बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वैराइटीज़ भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और डिफरेंट वैराइटीज़ के बारे में उन्होंने बताया। तो लेक्चर टाइप में था, तो हमने देखा, और जैसे कि सर ने बताया कि 3 वैराइटीज़ हैं जो कि इंडिया में ज़्यादा, सर ने बताया कि 3 वैराइटीज़ हैं जो कि इंडिया में ज़्यादा ही ग्रो की जाती हैं, जिसमें बंटन हो गया, होस्टर हो गया, और एक मेडिसिनल प्लांट की वैल्यू से यूज किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से था मशरूम कल्टीवेशन, और उसके रेमेडीज आइडियाज़ किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा रही थी मशरूम की। तो आओ चलते हैं बाहर। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका रिसर्च सेंटर है। तो ये हम रोड क्रॉस कर लें, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बैनर लगा हुआ है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग फसल अनुसंधान केंद्र। यहीं जस्ट बगल में ही आपको नॉर्मन ई बोरलाग रिसर्च सेंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग, जिन्हें वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है, तो उनका जो रिसर्च सेंटर है ये यहाँ पे बनाया गया है। और इंडिया में तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। तो आओ चलते हैं, बस में बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं नया डिपार्टमेंट कौन सा होने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से अपना मशरूम कल्टीवेशन का डिपार्टमेंट है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया मशरूम कल्टीवेशन किस तरीके से की जाती है, और जितने भी डिफरेंट उसकी स्पीसीज थी, वैराइटीज़ थी, उसके बारे में सर ने बताया, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया और समझाया भी। तो अब हम अपने गेस्ट हाउस पे हैं और चलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हाँ, जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो चलते हैं रूम में।
तो यार ऐसा है कि आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, क्योंकि यार रुद्रपुर आज इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि क्या है कि यहाँ से रुद्रपुर 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यार वहाँ पे जाना थोड़ा मतलब कि दूर है, और फिर रात में आना भी सही नहीं है, लड़कियां भी साथ में हैं, तो इसलिए सर ने कहा कि कल चलते हैं रुद्रपुर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हमने एक्सप्लोर किया मशरूम कल्टीवेशन किस तरीके से की जाती है, और जो पिछला ब्लॉग है उस पर भी हमने हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में एक्सप्लोर किया था। सर ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दिखाया, वहाँ पे किस तरीके से कौन कौन से वैरायटीज़ के आम वगैरह, लीची वगैरह ये सब प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, जो भाई चैनल पे नए हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपकी कोई भी इंस्टा पे इंक्वायरी होती है या फिर ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मिस्टर इंडियन ब्लॉगर 2.0 करके है, और उस पर 2.7 के फॉलोअर्स भी हैं। तो ये ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग जीबी पंत यूनिवर्सिटी के किसी और डिपार्टमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।